उसे घूमने उसे घूमने दो। हाँ तुम उसे गुम हो जाने दो। पहाड़ों की घाटियों के बीच उसे घर बना लेने दो। उसको पेड़ों के पत्तों की गूंज सुनने दो। सबको हरियाली के बीच में नाग तिब्बा ट्रैक उत्तराखंड की छत पर एक रूफटॉप यात्रा फॉर एडवेंचरस सोल्स। नाग तिब्बा में एक सांपों के देवता का निवास माना जाता है। तिब्बा का मतलब होता है पहाड़ या चोटी, इसलिए नाग तिब्बा का अर्थ है सांपों के देवता का स्थान। हेलो, माय नेम इज सोनिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन खोज करते हैं। कॉलिंग ऑल एडवेंचरस सोल्स, जॉइन अस ऑन एन एक्सिलरेटिंग जर्नी टू उत्तराखंड नाग तिब्बा। ये है हमारी गीता देवी आंटी जी। और आंटी, आप पानी कहाँ से नीचे से लाते हो? नीचे से लाना पड़ता बाबू, पानी बहुत परेशानी है पानी की। अच्छा, नींबू पानी में क्या क्या डाल रहे हो? हम हाँ, नमक डालते, नमक, काला नमक या वो? नाना काला नमक है। अच्छा। We started our walking journey from Pantwari. ये नींबू है? हाँ नींबू है। ये ऐसे कैसे हो गए? ये कोई नहीं, अच्छा अच्छा। बहुत दिन से ये हमारे पहाड़ के नींबू है। अच्छा, पहाड़ी नींबू है। पहाड़ी नींबू है। हमने हमारी पैदल यात्रा पंतवारी से शुरू की। नाग तिब्बा की ओर एक उत्कृष्ट यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। नाग तिब्बा ट्रैक एक रोमांचक यात्रा उत्तराखंड के खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र में। यह बुग्याल रेंज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो गढ़वाल हिमालय में 3022 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक लंबा और रोमांचक यात्रा है जो 19 किलोमीटर से अधिक है। इस ट्रैक में पर्यटकों को हिमालय की सुंदरता का आनंद मिलता है, जैसे कि बंदरपूंछ, काला नाग और स्वर्गरोहिणी। यह ट्रैक किसी भी मौसम में किया जा सकता है और सिर्फ 2 दिन में पूरा हो जाता है। यह ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए भी अच्छा है। नाग तिब्बा रेंज उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में स्थित है और यह लंधौर, छावनी, मसूरी और नई टेहरी से पहुंचा जा सकता है। इस ट्रैक से महान हिमालय का नज़ारा भी देखा जा सकता है। नाग तिब्बा रेंज उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसे लंधौर छावनी से 16 किलोमीटर 9.9 मील, मसूरी से 57 किलोमीटर 35 मील और नई टेहरी से 148 किलोमीटर 92 मील की दूरी पर पाया जा सकता है। यह रेंज धौलाधार और पीर पंजाल के साथ लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक है। यहाँ से महान हिमालय का नज़ारा भी देखा जा सकता है। नाग तिब्बा ट्रैकिंग में क्या खास है? ट्रैकिंग किया जा सकता है चाहे जो भी मौसम हो, सिर्फ 2 दिन में ही पूरा हो जाता है। यह रेंज धौलाधार और पीर पंजाल के साथ लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक है। हिमालय की सुंदर पर्वत चोटियों का खूबसूरत दृश्य यह सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। ये लेसर हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और वाकई हिमालय की चढ़ाई का एहसास दिलाता है। नए ट्रैकर्स के लिए ये शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है। हम नाग तिब्बा की पर्वतीय खूबसूरती में समाहित होते हैं, जहां हर कदम पर हमें प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं राजस्थान से उत्तराखंड आई हूँ इतना पैदल चलने के लिए। हाँ, मेरा भाई बोल रहा था कि तुझे सनराइज तो देखना है तो यही देख लेना सुबह उठ के, उत्तराखंड जाने की क्या जरूरत है। मुझे उसकी बात याद आ रही है मुझे। अच्छा, कैसा है? A1? यहाँ हम अपनी रुचिकर खाने की खोज में निकलते हैं, स्थानीय संस्कृति के साथ मिलते हैं और हिमालय के प्राचीन इतिहास और परंपराओं को समझते हैं। हमारी यात्रा में हमें ताजा खाना, वन संवाद और पर्यावरण के साथ जुड़ा होने का आनंद है। इसके अलावा हम यात्रा के लिए जरूरी सामग्री और सलाह साझा करते हैं ताकि आप अपने ट्रैकिंग अनुभव का आनंद ले सकें। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। हम गढ़वाल क्षेत्र के रोचक इतिहास और स्थानीय संस्कृति परंपराओं को जानते हैं। नाग तिब्बा भारतीय हिमालय के शानदार दृश्यों में एक रोमांचक ट्रैकिंग अनुभव देता है। नाग तिब्बा promises a thrilling trekking experience amidst the stunning landscapes of the Indian Himalayas in this video। हम इस अपील के साथ हर कदम पर आपको साथ ले जाएंगे जब हम इस एपिक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। शिविर, आग पर पकी हुई गरम मैगी नूडल्स की भारी भोजन, स्थानीय रसोइयों द्वारा तैयार पहाड़ी व्यंजन का मजा लें, बागवानी से चुने गए ताजा फलों के साथ अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें और पहाड़ी की जड़ों से बनी जड़ी बूटियों से चाय के साथ आराम करें। आपको यहाँ नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना मिलेगा। यह पीआर गुड कंडीशन में टेंट हाउस है जिसमें 3 या 2 लोगों के साथ और सोने के लिए स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मत मिलेगी। अच्छी खादी वुड मिलेगी हाथ सकने के लिए, जहाँ कैंप फायर का आप मजा लेंगे।
आपको यहाँ कुछ फैसिलिटी मिलेंगी जो मैं आगे बताने वाली हूँ, जैसे कि अनुभवी गाइड्स और मददगार कर्मचारी, वन परमिट, मेडिकल सामग्री, पहली मदद किट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइज और स्वच्छ कैंप साइट्स और होटल, फूड, टी, सुंदर अरेंजमेंट जिसे आप गैग डिब्बा का अनुभव को यादगार बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसका अरेंज आपको खुद करना होगा, जैसे कि परिवहन के दौरान भोजन, पर्सनल खर्चे, सड़क बंद होने या भूस्खलन के कारण अनियोजित या विस्तारित रहना, पोर्ट रम्यूल शुल्क, व्यक्तिगत बैकपैक अनफोल्डिंग शुल्क, आपातकालीन हालत में निकालने की लागत, ये सब आपको पे करना पड़ेगा। एक आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप बस से जा रहे हैं और उसमें एक से ज्यादा ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो उनको को रिटर्न के टाइम अपने साथ रहिए, नहीं तो बस उनके लिए एक ऑटो वेट करेगी जिससे आपको परेशानी होगी। अपना टाइम बचाना है तो अदर ग्रुप को साथ लेकर चलना। जब हम ट्रैकिंग या हाइकिंग की बात करते हैं तो हम प्रकृति की खूबसूरती, पर्वतों की विशालता को सोचते हैं। यह हमें उत्साह देता है। ट्रैकिंग के दौरान प्राकृतिक जीवन का अनुभव करके पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ती है। हृदय रोग और श्वसन शक्ति। ट्रैकिंग से हृदय रोग और श्वसन शक्ति में सुधार होती है। फिटनेस। ट्रैकिंग से शारीरिक फिटनेस में सुधार होती है। पाचन। ट्रैकिंग भोजन को पाचन करने में मदद करती है। मानसिक लाभ। ट्रैकिंग से मानसिक शांति और आनंद मिलता है। ट्रैकिंग से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है। यह हमें जीवन की समस्याओं के साथ लड़ने की शक्ति देता है। अगर आप भावनात्मक रूप से वीक महसूस कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं तो ट्रैकिंग आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपको प्रकृति की सुंदरता का आनंद मिलेगा और आप खुश रहेंगे।